हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक ईथर की। आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका यूज क्या होता है। आज का वीडियो उसके लिए है। तो मेरा नाम है विवेक सिंह और आपका अपना प्यारा ब्यूटीफुल सा चैनल केमिस्ट्री बायोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी यूज विभिन्न जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आईआईटी नीट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आज हम इस वीडियो में उसको क्या करेंगे बच्चों, क्लियर करेंगे। तो आप लोग क्या करो, कॉपी पेन निकाल लो और वीडियो को ध्यान से देखना शुरू करो। तो मेरा जो पहला टॉपिक है, रेडी बना लो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। रेडी बना लो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा उस मेथड की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय सल्फ्यूरिक एसिड। बाय सल्फ्यूरिक एसिड मत लिखो, हमें अल्कोहल द्वारा बनाएंगे। जैसे अल्कोहल के कितने मोल लेते हैं बच्चों, वो भी ईथर में कौन सा ईथर पढ़ेंगे हम लोग, C2H5 को, C2H5। इसी की प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करना है। C2H5 को C2H5 डाई एथिल ईथर इसका नाम है। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। इसका नाम क्या है, डाई एथिल ईथर। तो बात करें डाई एथिल ईथर कैसे प्रिपेयर होगा, बात करें ये क्या है, C2H5OH। C2H5OH इसे बोलते हैं इथिल एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। जब एथिल एल्कोहल बच्चों क्या करते हैं, कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी उपस्थिति में कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे गर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसके कितने मोल लेते हैं बच्चों, 2 मोल लेते हैं। यानी यहाँ पे जब एथिल एल्कोहल के 2 मोल को कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बच्चों गर्म करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनता है, C2H5O, C2H5 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बच्चों क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी जब एथाइल एल्कोहल को कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर और वाटर यानी जल का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये क्या था, एल्कोहल, यानी कौन से एल्कोहल द्वारा, एथिल एल्कोहल द्वारा हम लोग डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। तो आप लोग जल्दी से लिख लो। तो हम लोग अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में भी आपको क्लियर कर चुके हैं। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन या विलियम सिंथेसिस प्रोसेस, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, कुछ भी बोल सकते हो, इसको आप लोग बना लो। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आपको कहां देखने को मिलती है, एल्किल हैलाइड। इसमें बच्चों एल्किल हैलाइड, हेलोएल्केन हेलोएरीन में आपको कहां है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इसकी उपस्थिति बच्चों ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कोई और भी रिएक्शन रहा होगा, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यानी यहाँ पर यानी जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, सोडियम मेथॉक्साइड हो, एथॉक्साइड हो, देखो RO जो भी, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, X होगा, यहाँ पे Na होगा, तो यहाँ पे NaX क्या होगा, बाहर हो जाएगा, चाहे यहाँ पे बाहर कर दो।
NaX, यहाँ पे क्या होगा, बाहर हो जाएगा और बच क्या जाएगा, ROR। तो ROR बच्चों अपना क्या है, ईथर है। ROR क्या है, ईथर है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड प्रोपॉक्साइड, यानी सोडियम एल्काक्साइड है, एल्काक्साइड है। एक कार्बन होगा मेथॉक्साइड होगा, दो कार्बन होगा एथॉक्साइड होगा, तीन कार्बन होगा प्रोपॉक्साइड होगा, कुछ भी हो सकता है ना। यानी जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन के साथ कराई जाती है तो ईथर का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। तो ईथर में हमको क्या पढ़ना है, डाइएथिल ईथर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डाइएथिल ईथर पढ़ना है। तो एथिल का यूज करेंगे, आर के स्थान में क्या यूज करेंगे, एथिल के स्थान, यानी आर के स्थान में क्या यूज करो, C2H5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5, और X के स्थान पे कोई हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन में क्या होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। इनमें से तीनों कोई ले लो, क्लोरीन ले लेना है। आर के स्थान में क्या ले, C2H5, C2H5O, Na ले रहे हो, Na लिख लो, ये हो गया। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे दिखाई दे रहा सोडियम निकलेगा, क्लोराइड के साथ मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। अब बचा क्या, इसको देख लो, C2H5O, C2H5, ये क्या हो गया, दो बार एथिल है तो डाइएथिल, और O मतलब बच्चों क्या होता है, ईथर। यहाँ पे डाइएथिल ईथर का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कैसे हुआ, जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ हो गई तो डाइएथिल ईथर का निर्माण हुआ। कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल आर के स्थान में बदल दी है, अभी आर के स्थान बदल क्वेश्चन भी देखिए। तो आर के जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ हो गई, ईथर बन गया। तो आर के स्थान पे C2H5 लिख लिए तो डाइएथिल ईथर बन गया। अभी आर के स्थान कुछ और बन लेंगे तो कुछ और ईथर बनेगा। इसको उतार लो, उसके बाद आपको होमवर्क दे थोड़ा सा, थोड़ा सा। चल, CH3Cl, CH3O, Na। होमवर्क है एक, मान लो CH3Cl, यही C2H5O, Na। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपको होमवर्क में बताना है। हो गया। अब बनाओ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बनाओ, फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर क्या होता है, पहला तो लिख लो, ये क्या होता है, सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होता है, यानी 25 से 30 सेंटीग्रेड ताप पर ये किस अवस्था में होता है बच्चों, गैस। कौन गैस अवस्था में होता है, ईथर। यानी सामान्य ताप पर ईथर क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। और इसका क्या होता है, जो क्वथनांक, बात करें क्वथनांक की, 308 केल्विन होता है। इसका जो क्वथनांक होता है कितना होता है, 308 केल्विन होता है, समझो। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी में किस अवस्था में होता है, सामान्य ताप पर यह गैस अवस्था में होता है। अब क्या होता है, इसका क्वथनांक कितना होता है, 308 केल्विन होता है। और थर्ड की बात करें, थर्ड क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन बैंड होता है। अब बताओ, हाइड्रोजन बैंड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिक्विड स्टेट, यानी जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है वह द्रव अवस्था में होता है, जबकि ये बच्चों किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। यानी इसमें हाइड्रोजन बैंड नहीं पाया जाता है। क्यों, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, क्लास 11 का ही टॉपिक है, वह किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। जबकि बच्चों किस अवस्था में होता है, गैस अवस्था में है। एकदम सिंपल है। यह क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अभी क्वेश्चन में इसी के साथ इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, वो भी क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी बात करें केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी। चलो, डाइएथिल ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहला है, मान लो C2H5, C2H5, इसकी अभिक्रिया HI के साथ करा दी है। यानी क्या हुआ है, पहला रिएक्शन यही है,
क्या हेडिंग बनाओगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से अप्रिया। क्या हेडिंग बनाओगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से अप्रिया। किसकी अप्रिया, डाइएथिल ईथर की अप्रिया। जब डाइएथिल ईथर की अप्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हुआ तो क्या होगा, तो कुछ न कुछ जरूर होगा। तो C2H5O OC मिल गया H, C2H5O OC मिल गया H, बन गया एथिल अल्कोहल। C2H5O OC जुड़ गया, OC जुड़ गया H प्लस, यानी C2H5O OC जुड़ गया H। अब भाई क्या, C2H5 एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल का एकदम सिंपल है। यानी जब डाइएथिल ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा दी गई है, यहाँ पे एथिल अल्कोहल बन गया है और एथिल आयोडाइड का क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। तो C2H5 से जुड़ गया, C2H5O से ये जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बन गया। तो सेकेंड क्या है बच्चों, सेकेंड की अगर बात करें, सेकेंड क्या होगा, सेकेंड जो भी है देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे C2H5O C2H5 इसकी अक्रिया PCl5 के साथ। PCl5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। अब क्लोरीन से कौन जुड़ता है, C2H5, तो एथिल क्लोराइड बनता है और ये स्थान उसका ले लेता है। वो वाला कंडीशन POCl3 वाला, हेलोएल्केन हेलोएडिन वाला याद करो। यहाँ पे C2H5 था, यहाँ पे POCl3 बना था। हेलोएल्केन अणु को ढूंढो, उसको अपने जल में लाओ, तभी कर पाओगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5 क्या जुड़ जाएगा, Cl, तो C2H5Cl बन जाएगा, C2H5Cl बन गया। C2H5 क्या जुड़ गया, Cl, तो C2H5Cl बन गया। अब बताओ C2H5 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, एकदम सिंपल है। C2H5 की क्या जुड़ गया, Cl, तो Cl जोड़ दिए, ये 2 बार है, 2 कर दिए। अब ये ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, तो बन जाएगा POCl3। इसका नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। तो एथिल डाइएथिल ईथर की अक्रिया, डाइएथिल ईथर की अक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हुई, तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड क्या हो गया है, निर्माण हो गया। हेडिंग में आप लोग क्या बनाओगे, PCl5 से अक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अक्रिया, इसको लिख लेना। ये 2 हो गया। और क्या बात करें, मान लो थर्ड है, लिख लो एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। क्या है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तो क्या है, C2H5O C2H5 प्लस क्या है, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया CH3COCl। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड से अक्रिया है। जब एसिटिल क्लोराइड से अक्रिया होगी तो क्या बनेगा बच्चों, उस पर अगर गौर करें क्या बनेगा, एक तो ये बन गया C2H5Cl, C2H5Cl एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अब क्रिया की दिशा होती है, बनने की प्रोबेबिलिटी वेव होती है जो दिखाई दे रही है। C2H5 किसकी बात जाएगा, Cl पास गया, एथिल क्लोराइड बना दिया। अब बचा क्या है, बचा है देखो यहाँ पे CH3COO, CH3COO एक ये है, एक O, CH3CO एक OA, और ये क्या C2H5 C2H5। क्या हुआ फिर देखो, एथिल की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो क्लोरीन के साथ अपना घर बसा लेते हैं। तो घर बसा के इन्होंने क्या किया, एथिल क्लोराइड का निर्माण कर दिया। उसके बाद इसने सोचा हमारा हुआ बुरा हाल, अब हम किसके पास जाएंगे, हमको अब अच्छा बनना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मन ललचा गया, इसको देखिए मन ललचा गया, मेरा तो काम हो जाएगा अगर हम इसके पास जाएंगे। ये तो निकल चला है, ये माइनस, इसके पास प्लस है,
अगर हम इसके पास ये माइनस के रूप में प्लस के रूप में इससे मिल चुका है, ये माइनस है, ढूंढेगा प्लस को, यानी हमको जरूरत है प्लस की तो हम प्लस को ढूंढेंगे। तो जहां गया कि हमारे हमको तुम्हारी जरूरत है तो चला गया इसके पास, तो CH3CO एक मिलकर बना दिए। इसका नाम क्या होता है, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल बोलते हैं। और ये बच्चों क्या है, एसीटेट आयन है, क्या है, एसीटेट आयन है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट। यानी जब डाइएथिल ईथर की अक्रिया एसिटिल कोलाइड के साथ कराई गई है तो एथिल कोलाइड बना है और एसिटिल यानी और क्या बना, एथिल एसीटेट का निर्माण हो गया। एकदम सिंपल है, एक दूसरे के लिए लोग बने हैं, यानी एक प्लस माइनस के लिए, वो माइनस और प्लस के लिए, इसी प्रकार क्रियाएं होती हैं। चलो अपना पेज खत्म हो गया। तीसरे बाद चौथी की बात करेंगे। चौथा क्या होता है, C2H5O C2H5। हेडिंग बना लो, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड से अक्रिया। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड से अक्रिया, अगर हम बात करें तो ये हो गया इसके साथ नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO CH3CO। इधर क्या बन रहा है, देखो जरा, CH3COO एसीटेट C2H5। देखो ये क्या, देखो यहां देखिए ना, CH3COO C2H5 C2H5 CH3COO C2H5 पे बन गया एथिल एसीटेट। देखो इसका यूज हो गया और इसका यूज किया, जिसका किए हैं गोला और चौकोर, उसका यूज करके हम लोग एथिल एसीटेट का एक मोल क्या कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं। उसके बाद फिर से वापस देखो, ये CH3CO ये क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो CH3CO ये जो बचा है उसको भी तो देखो, CH3CO ओ कहां जाएगा तो ओ देखो इसके पास जो तो ओ क्या है, O C2H5 CH3CO O C2H5 ओ बुला रहा है O C2H5, यानी ये क्या कह रहा है O C2H5O, यानी ये इसको बुला रहा है O C2H5। तुम इधर आओ, तुम इधर क्या कर रहे हो, तो CH3CO को एसीटेट बना लिया, ये क्या C2H5। ये वापस से देखो बच्चों क्या हो रहा है, एथाइल एथिल एसीटेट के एक मोल और बन रहे हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उसे पूरा करना है, यानी एथिल एसीटेट के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल ऑफ एथिल एसीटेट। क्या हो रहा है, जब डाइएथिल ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई गई है तो एथिल एसीटेट के बच्चों कितने मोल बने हैं, 2 मोल बने हैं। जल्दी से लिख लो। अब एक लास्ट है, लास्ट क्या है, C2H5 और C2H5 वाटर मॉलिक्यूल बुलाओ, हमको जानना है। यहाँ पे तन होगा, तन H2SO4 कंसेंट्रेशन से एथिल अल्कोहल से डाइएथिल आए थे। अब देखो डाइएथिल ईथर से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन गया। रीजन का बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पे एथिल अल्कोहल में कंसेंट्रेशन नहीं थे तो एथिल अल्कोहल से डाइएथिल ईथर बन गया था। अब देखो डाइएथिल ईथर को वाटर मॉलिक्यूल में डाल दिए हैं, बाहर हो रही है बारिश, हम बारिश से अक्रिय करा रहे हैं, वाटर से क्या कर रहे हैं, अक्रिय करा रहे हैं, समझ लो। यानी डाइएथिल ईथर की अक्रिय जब वाटर के साथ करा गई, वो भी तन H2SO4, ये क्या है, अम्लीय वर्षा में जो यूज होते हैं, अम्ल के रूप में बरसते हैं, वही तो होता है। तो तन H2SO4 तन सल्फ्यूरिक अम्ल के अक्रिय करा दिए हैं। तो C2H5OH यहाँ पे C2H5OH के कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल ऑफ C2H5OH इथाइल अल्कोहल।
जब डाई एथिल की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में वाटर मॉलिक्यूल डाला जाता है, किसमें डाला जाता है? डाई एथिल में, वो भी किसकी उपस्थिति में? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इसी के साथ डाई एथिल का जो भी डाल था समाप्त होता है ना। इसका थोड़ा यूज बता दें, इसके यूज पहला लिख लो कार्बनिक विलायक में, पहला यूज यही है, इसका उपयोग कार्बनिक विलायक में किया जाता है। सेकेंड, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में, इसका यूज नहीं पूछता, कभी लिखवाएंगे। कार्बनिक विलायक में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। और तीसरा लिख लो, इसका उपयोग अल्कोहल, यानी समझ लो, जानते हो विभिन्न प्रकार के यौगिकों में भी आएगा। थर्ड लिख लो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में परीक्षण देता है, परीक्षण है ना। इसका उपयोग कार्बनिक विलायक में किया जाता है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसी के साथ बच्चों जो ईथर का टॉपिक है आज यहीं पे समाप्त होता है। तो नेक्स्ट डे हो सकता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अगर इस चैप्टर में अगर कुछ भी छूटा है बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा कि सर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं, तो हम उसके लिए एक नया लेक्चर इससे आगे बता देंगे। लेकिन आप लोग पढ़िएगा जरूर, अगर कुछ छूटा है तो बताइएगा, नहीं तो छूट जाएगा ना, हमारा क्या होगा, नुकसान तो आपका होगा ना। तो कुछ भी अगर बचा हो प्लीज बच्चों आप लोग क्या करिए बता लीजिएगा। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और वीडियो को ध्यान से देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो ना, तो ज्यादा क्या करो, शेयर करो। धन्यवाद।